मैं तो आप लोगों को पहले सम्मानित करता हूं, हृदय से चूमता हूं। आज गुरुवार 13 अप्रैल 2023 ये हमारा विद्यालय राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल रघुनाथपुर भरगामा जिला अररिया के प्रांगण में मैं आया हूँ। बड़ा आशा लेके कि मेरा ये बच्चा जो है न राष्ट्र का धरोहर संपत्ति है। राष्ट्र का नवनिर्माण यहीं से होगा, शिक्षा गुणात्मक परिवर्तन यहीं से होगी, नैतिकता की जागृति, चरित्र निर्माण, मानव एकता, समाज समता, राष्ट्र एकता, अखंडता यहीं से होगी। तो बड़ा आशा से आया हूँ। आओ तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ उस विषय पर प्रकाश डालता हूँ। इस बच्चे को हम जो बनाएंगे, ध्यान देना, शांत से सुनोगे। तो मैं जो देखा, ईश्वर के नाम पर घोर ठकाई हो रहा है। ध्यान देना बच्चों, मैं ईश्वर अभी दर्शन कराऊंगा, अभी कराऊंगा। धरती पर ध्यान दीजिए आप लोग भी। धरती पर कोई फिलोसफर, हाँ सर वीरेंद्र साहब आप ध्यान देंगे, मैं ईश्वर दर्शन कराऊंगा, भी गुरु से मिलाऊंगा। धरती पर कोई फिलोसफर, किसी महर्षि आचार्य को दम हो जाए, ध्यान दो, ईश्वर को देखा है आप लोग? कोई ने देखा है? आप लोग देखे हैं? मैं नहीं देखे, दिखाता हूं। मैं दीपक जलाया हूं, इसीलिए दीपक जलाया हूं। क्यों? ईश्वर को दिखाने वाले कौन होते हैं? गुरु लोग ईश्वर दिखाता है ना। शिक्षा हम लोगों को कौन देता है? गुरु लोग देता है ना। सही है गलती है? अगर शिक्षक लोग हम लोगों को सही शिक्षा नहीं दे तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। अरे सही शिक्षा नहीं देगा तो दिशाहीन हो जाएंगे ना। और गुरु लोग यदि हम लोगों को सही ज्ञान नहीं देगा तो क्या होगा? ना एक आदमी बोलो, क्या होगा? नहीं, गुरु लोग जब हम लोगों को सही शिक्षा नहीं देंगे तब क्या होगा? हम दिशा इंसान नहीं बनेंगे। धन है, क्या नाम है बोलो, खड़ा हो, निकट हो, क्या नाम है? हाँ अमरदीप कुमार। पिता का नाम? कुशेश्वर दादा। आपका निवास? राजगांव। बैठो मैं बताता हूं। मैं बताता हूं, दीपक इसीलिए जगाता हूं, ईश्वर को दिखाने वाले गुरु होते हैं। ध्यान दो, ईश्वर को दिखाने वाले गुरु होता है। गुरु को देखा है तुम लोग? कहां है गुरु? ध्यान दो, हमारे ध्यान दीजिए, हमारे शिक्षक गण गुरु हैं और संत जन गुरु हैं, लेकिन गुरु कहां है? देखा है? नहीं देखा? ध्यान दो, गुरु सबके अंदर में है। ये है, यह सूर्य मणि के समान ज्योति जल रहा है सबके अंदर में। बात समझ में आ रही है बच्चों? गुरु सबके अंदर में है, सूर्य मणि के समान ज्योति जल रही है। गुरु है तभी ज्योति जलती है। चिराग में तेल है तब न रोशनी होता है। चिराग में तेल नहीं तो रोशनी होगा। तो गुरु है हमारे अंदर में, ईश्वर है हमारे अंदर में, तब यह सूर्य मणि के समान ज्योति जल रही है। इसको जो लखाता है वही सच्चा गुरु है। बात गुरु हमें भटका देता है। तो गुरु मीन्स ज्ञान, ज्ञान मीन्स शिक्षा। शिक्षा आप सबों के हृदय में है। ये है शिक्षक के भी हृदय में। ठीक से पहले समझना, सोचना जो कुछ मैं बोल रहा हूं। शिक्षक के भी हृदय में शिक्षा है ये। परंतु शिक्षक महोदय जो शिक्षा हमको देता है, कभी शरबत घोल के पढ़ाता देता है शिक्षा? टेबलेट से तो शिक्षा नहीं दिया है, इंजेक्शन से शिक्षा नहीं दिया है, तब कैसे शिक्षा देता है? हमारे जो हृदय में शिक्षा है सोया हुआ, हमारे शिष्य गुरुजनों के अंदर में शिक्षा जगा हुआ, धन्य हो। कैसे है? जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी
गीली को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? पानी निकलता है, और सूखी को हम रगड़ते हैं, अग्नि निकलता है। तो हम बच्चे लोग गीली लकड़ी हैं, हमारे शिष्य गुरुजन सूखी लकड़ी है। वो जो हमारे हृदय में जो शिक्षा सोया हुआ है वो उसको जगाता है, समझ रहे हो? हमारे हृदय में जैसे रात्रि में सो जाते हो, सवेर होता है तो 4 बजे घंटी होती है ना, तो घंटी के सहारे हम जग जाते हैं ना, उसी नित्य क्रिया में लग जाते हैं। उसी प्रकार शिक्षक महोदय हमको जगाते हैं। हमारे अंदर में शिक्षा है ही, वही गीली और सूखी लकड़ी। तो शिक्षक महोदय हमको शिक्षा कभी शरबत घोल के टेबलेट से नहीं देता, इंजेक्शन से नहीं देता है। तब कैसे देता है? हमको शब्द से जगाता है, ढोल पीट के नहीं, ताली बजा के नहीं। हमको क्या कहता? बच्चा इधर सुनो, सही है कि गलती है? सही है। तब क्या होता है? हमारे शिष्य यानी हमारे गुरु का शब्द हमारे कान में घुसता है, तब हम शब्द को सुनते हैं ना। इधर ध्यान दो, जिनको नहीं जचता है कोई बात नहीं, तो स्वतंत्र अलग भी जा सकते हो। हमको जब हमारे कान में जाता है तो हम चौंकते हैं। तब हम क्या करते हैं? शिक्षक महोदय हमको संकेत करता है सिलेट या बोर्ड पर, कहता इधर देखो। तो क्या दिखाता है बोर्ड पर? कोई ड्रामा नाटक नहीं दिखाता, अक्षर को जो लिखता है उसी अक्षर को दिखाता है। क्या दिखाता है? दिखाता है देखो, ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये है अंग है ना। तो वह भी शिक्षा नहीं है, ध्यान दो। शिक्षा को जानने का साधन है, वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के साधन है। गाय दूध नहीं है, दूध लेने के लिए साधन है। तब क्या करता है? जब इधर उधर करते हैं तो हमको क्या कहता है? इधर ध्यान दो। हमारे गुरुजन जो हैं हमको कहता है इधर ध्यान दो ना। उस वक्त आंख कान नाक नहीं दबाते हैं, अपने हृदय की धारणा को सूरत समझो, शिक्षक के शब्द पर जोर देते हैं। एक एक अक्षर को अपनी यानी कान से सुनते हैं, एक एक अक्षर को आंख से उठाते हैं। कहां लिखते हैं? सिलेट पर, बोर्ड पर ना। तब क्या होता है? लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा है उतना बच्चे को भी हो जाता है ना। सही है गलती है? हाथ उठाओ, उतना बच्चे को होता है ना, अधिक हो जाता है। उठाओ जो समझ में आ गई, जिनको समझ में आ गई जी, हाँ हाथ गिराओ। जितना बच्चा के शिक्षक के ध्यान दो, जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा रहता है उतना बच्चे उससे अधिक भी हो जाता है ना। मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। ध्यान देना, इधर बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? बोलो बोलो बच्चों, कोई क्या नाम? बोलो क्या नाम है? बोलो 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 क्या नाम? नहीं बोलो, यहाँ आओ, बोलो नाम बता। हेलो, हाँ बोलो। अजय कुमार। पिता का नाम? वर्ग 2। पिता का नाम? विद्यालय? हाँ विद्यार्थी। तो हम जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा है उतना बच्चे को भी हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अब बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? कोई डिग्री नहीं। आओ, तो हमारे जो है, अब बच्चा के हृदय में चेतन आत्मा नहीं है तो क्या क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं पढ़ेगा। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं है तो क्या सब पढ़ाएगा? कुछ नहीं पढ़ाएगा। अब गुरु कौन हुआ? आत्मा गुरु हुआ कि बोर्ड गुरु हुआ? नहीं, बोर्ड एक आधार है, ध्यान दो। बोर्ड एक आधार, सुनो इधर, बोर्ड एक आधार है। शिक्षा, इधर ध्यान दो। शिक्षा लेने का, गाय एक आधार है दूध लेने का। गाय को पकड़ लेंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगी, गाय का सेवा करेंगे तब दूध मिलेगी। तो हमारे अंदर में शिक्षा है, ये आत्मा ही है ही। हमारे गुरुजन जो है उसके अंदर में आत्मा है और मेरे भी अंदर में आत्मा है। आत्मा ही आत्मा से संबोधित करती, मैं समझा रही है, समझ रहे हो? मास्टर साहब के अंदर में कौन गुरु हुआ? आत्मा गुरु हुआ। क्या समझा? कौन गुरु हुआ?
आत्मा ही चेला है। इधर ध्यान दो, आत्मा ही चेला है। आत्मा है बच्चे के हृदय में, तब न पढ़ रहा है, तब न पढ़ता है। आत्मा नहीं रहेगा तो पढ़ेगा। और गुरु जी के अंदर में आत्मा नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ाएगा। तो गुरु कौन हुआ? आत्मा। वो जग गया। सुनो, हमको जगाता वो क्या है? बीच में बताने वाला। गुरु कौन है? बीच में बताने वाला। वह गुरु मेरे अंदर में, इसी को परमात्मा भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। ये गुरु हमारे अंदर में बताता, यही गुरु हम लोग का अधिकार को छीन, माता पिता के अधिकार को छीन लिया। गलत मार्गदर्शन जो कह दिया, पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको कोई नहीं पूछा कि आप कहां से पैदा लिए हैं, जबकि धरती धारा तल पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर सब माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। अब सबके अंदर में वही आत्मा था। सही है गलती है? अरे आत्मा था तब ने शिव कहा, अभी शिव कहने के लिए आएगा? तब ने बुद्ध कहा, अभी बुद्ध कहने के लिए आएगा? तब ने जैन चाहे संत कबीर साहब कहने के लिए आए, अभी कहने के लिए आएगा? तो अभी प्रेजेंट कौन गुरु है? जो हमको बताता है, हमारे जो शिक्षक ध्यान दो, अभी प्रेजेंट कौन गुरु है? अभी जो हमारे अंदर में हमारे सर हैं, जो हमारे मैडम है, जो मां सरस्वती की पोस्ट पर है। मां सरस्वती का पूजा करते हो आप लोग? कैसे पूजा करते हो? मां सरस्वती है कि चली गई? कहां है मां सरस्वती? वो चली गई। हम लोगों के बीच में बहुत पूर्व में थी, उसके भी अंदर में यही ध्यान दो आत्मा था। वो पढ़ लिख करके विद्वान बन गई थी। जैसे शिक्षक पहले पढ़ लिख लेता है, तब बाद में आप लोग भी पढ़ लिख लोगे तो टीचर बन जाओगे ना। आप लोग भी फिर पढ़ाओगे ना बच्चे को। उसी प्रकार हम लोगों को पढ़ाया, वो चली गई। उसके जगह कौन अभी? मैडम लोग हैं। अभी कौन है उस जगह पर? मैडम लोग हैं। तो अभी किसका पूजा करोगे? हाँ, वो हमारा ध्यान दो, हमारा एक प्रतीक है, आधार है, नक्शा है। नक्शा में बड़ा बड़ा शहर है, सौदा मिलेगा? बड़ा बड़ा शहर है, नक्शा में सौदा मिलेगा? बड़ा बड़ा पहाड़ है, पत्थर मिलेगा? नक्शा में बड़ा बड़ा नदी है, पानी मिलेगा? पानी के लिए तरस के मर जाओगे। पानी कहाँ मिलेगा? जो वास्तविक नदी है वहां पानी मिलेगा। वो चली गई, माँ काली, दुर्गा सब थी। हम उनका जो अभी प्रतिमा बनाते हैं वह एक आधार है, आवश्यकता है। प्रतिमा बना करके एकलव्य जी द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उनको गुणों को ग्रहण कर लिया था। तो पूजा कर रहे हैं हम जो है ना, एक दिन गाछ लगाते हैं, जीवन भर फल खाते हैं, पूजा करते हैं, गाय को घास देते हैं, पूजा करते हैं, दूध देती है, पढ़ते लिखते हैं, पूजा करते हैं। सही है ना? हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो किसको प्रणाम करोगे? असली मूर्ति को कि नकली को? असली कौन है? माता पिता और मैडम लोग। ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ जो पूजा करते हैं, पूजा को समझते हो किसे पूजा करते हैं? पूजा का अर्थ होता है पूर्णता की ओर जा, जहाँ हमारा संपन्नता हो, खुशहाली हो, आत्मा को तृप्ति मिले, शांति मिले, इसलिए हम लोग पूजा करेंगे। तो हम जो बच्चा बचे हुए हैं, हम गलत पूजा छोड़ेंगे तब ना हमारा आने वाला जो और होंगे बच्चा वो गलत पूजा छोड़ेगा। आज से क्या करोगे? बोलो। गुरु हमारे अंदर में यही चेतन आत्मा है। ध्यान दो इधर, परमात्मा भी यही चेतन आत्मा है। कौन है? कहा ये आत्मा क्या है? यही परमात्मा भी है। ये निर्गुण है, निराकार है, सबको नहीं देखता है, सब कोई नहीं देखता है, सब कोई इनको नहीं देखता है, वो सबको देख रहा है। याद हो इधर, वो हमसे अलग ईश्वर नहीं है। और ईश्वर के स्वरूप में माता ही पिता है, माता ही पिता के द्वारा मिला है शरीर। तो कौन ईश्वर हुआ? तो यही आत्मा माँ के अंदर में है, यही पिता के अंदर में है, यही मार्गदर्शक गुरु के अंदर में है, यही चेला के भी अंदर में। ध्यान दो इधर, ये शरीर सबों का कहाँ भी बनता है? माँ के घर में। बच्चों तुम लोग ध्यान नहीं देते हो,
मैं अधिक समय नहीं दूंगा। ये शरीर जितने भी देहधारी हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव संतुलसी कबीर व्यास वशिष्ठ, सबों का शरीर माता ही पिता के द्वारा मिला है और यह शरीर सबों का माँ के ही अंग में बनता है। जिस माँ और बहन के अंग में शरीर का निर्माण होता है वहां जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता है और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। ध्यान दो, माँ के गर्भ से निकलते हैं वहां कुदरत दो ही जात बनाया है, नर और नारी के रूप में। माँ के गर्भ से निकलते हैं, कोई आदमी टीक रखता है, कोई आदमी सुन्नत खतना करता है, कोई व्यक्ति कृपान तलवार लगाता है, कोई क्रोश पहनता है। बच्चों तुम लोग ध्यान, बच्चों को कंट्रोल करना। हम लोग का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ कि सुधरा हुआ है? बोलो बच्चों, कैसे सुधरा हुआ है? हम उस ईश्वर का विरोध करते हैं। ईश्वर जो बनाया उससे भूल हो गया था। इतना सुंदर शरीर बनाया और उनको ठीक बनाने का ढंग नहीं था, खतना करने का ढंग नहीं था। ध्यान दो, हम आपसे समझने के लिए आए, बच्चे न हो जी। तो हम लोग जो बना के दिखाते हैं ईश्वर को डिमोरलाइज न करते हैं, उनका विरोध न करते हैं। सही है गलती है? उनका विरोध करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? न टिक्की रखना चाहिए, न खतना करना चाहिए, न कृपान तलवार लगाना चाहिए, न क्रोध। सुनो, माँ के गर्भ से निकलते ही, सुनो इधर ध्यान दो, जो माता पिता पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादी शुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता, सुनो, इसी माता पिता के द्वारा बड़े बड़े ऋषि महर्षि आचार्य ऋषि ज्ञानी विज्ञानी पैदा लिया है। उस माँ बाप को हम भुला देते हैं। हम अपने को आचार्य कहते हैं, पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, महर्षि कहते हैं। हमारा ये भोलापन है कि सही है? बोल धन्य हो। क्या नाम है बच्चा? हाँ बोलो नाम, ठीक से बोला, नाम बोलना, वर्ग का, रोल नंबर, विद्यालय का नाम, माता पिता का। बोलो। आदित्य आनंद, पिता का नाम महानंद यादव, घर भट्टाबारी, वार्ड नंबर 6, विद्यालय का नाम राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल रघुनाथपुर। हाँ आदित्य जी बैठो। तो आज हमारी इतनी बड़ी भूल होने से जरूरी है, बच्चे यहीं से बनेगा। ये धर्म गुरु क्या क्या, ध्यान दो, माता पिता का अधिकार छीन लिया है। ये नमक हराम हुए ना, जो माता पिता जन्म दिया, भरण पोषण किया, सारा संपत्ति अंत में सबको इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो जाता है। यही गुरु लोग हम लोगों को गुमराह कर दिया। माता पिता का अधिकार, जबकि यही चेतन आत्मा गुरु है। ये गुरु हमको लखा देता। ध्यान दो इधर बच्चों, कहाँ है गुरु? कहाँ है गुरु? ध्यान दो, अजीत जी कहाँ है गुरु? हमारे हृदय में है, बोल रहा है। शिक्षक के हृदय में वही गुरु है, आत्मा बोल रहा है, वो हमको जगाया ना। ये गुरु कह देता, इसी को जो लखा देता वही सच्चा गुरु है। गुरु आपके अंदर में सोया हुआ है, इसको जो लखा देता है। अजीत जी हाँ बोलो, कोई बोलेगा? इसको जो लखा देता है वही सच्चा गुरु है। कौन सच्चा गुरु है? जो हमारे अंदर में हमारा चेतन आत्मा को लखा देते हैं, इनको जो बता देता है, जो इस ज्ञान से, वही हमारा सच्चा गुरु है। समझा ना? तो हम सभी कोई जन्मा है तो हम किस गुरु को जाएं? कैसे गुरु के शरण जाएं? सच्चे गुरु के साथ। सुनिए, संत कहते हैं, जब लग मिले गुरु ने साचा, तब लग कीजिए गुरु दस पाचा। गुरु करू छाइन पाइन पीबू जाइन, जब तक नहीं देखी आपन नहीं ना, तब तक नहीं मानी गुरु के बहना। तो आप लोग गुरु को देख रहे हैं, कहाँ है गुरु? आत्मा हमारे अंदर में है, आत्मा ही परमात्मा है। वो आत्मा है तब हम आपसे बात कर रहे हैं, आत्मा है तब आप सुन रहे हैं। बात सही है ना? आत्मा है तब ना आप सुन रहे हैं। हमारे अंदर में आत्मा तब ना मैं कह रहा हूं। आत्मा है तब इस शरीर का निर्माण होता है। इसको जो लखाते, इसको धर्मदास जी अर्जी करते हैं। ध्यान दो बच्चों, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। जन्म जन्म के सोवल मनमा शब्द के मार से जगा दीजिए। गुरु पैया मैंने कैसे जगाया? शब्द से जगाया। मैं कुछ जो बोल रहा हूं आपके श्रवण में जा रहा है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना? तो शब्द के मार से घटी अंधियाली वस्तु ने सूझो। आपके हृदय में गुरु ही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं कैसे दिखाया? ये ज्ञान का, सुनो, सलाई में काठी है, ये है काठी मगनी, कुछ नहीं बिगाड़ता है।
चिराग में तेल है, तेल में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता। मैंने सलाई से काठी निकाल के घसा, जरा शांति हो गया, मैं शॉर्ट करता हूं, सुनो। सलाई से काठी निकाल, क्या हुआ? अग्नि प्रकट हुआ। यह शब्द सलाई का काठी है, आप लोगों के कान में घुस रहा है। ज्यों ही घुसता है तो चित्त वृत्ति पर ठोकर लगती तो ज्ञान की ज्योति जलती है। अगर यह गीला पड़ जाए ऊपर वाला घसते घसते सलाई का, तो काठी खत्म, सलाई जलेगा। इसलिए घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान का दीप जला दीजिए। आपके अंदर में मैं ज्ञान का दीपक, इसीलिए दीपक जलाता। सुनो, तो हमारे अंदर में गुरु है, जब तक तेल है तब तक न लो हो रहा है, तेल नहीं तो लो होगा, तेल नहीं तो लो नहीं होगा ना। हमारे अंदर में गुरु है, तब तक हम देख रहे हैं ज्योति। सुनो, घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान के दीप जला दीजिए। सुनो, विष के लहर, हम लोग जो है, बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग भटक रहे हैं ईश्वर बाहर खोजने के लिए। हमसे ईश्वर बाहर नहीं है, गुरु हमारे अंदर में जो लखा देता वही सच्चा गुरु है। यह प्रत्यक्ष है। संत कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल में, जो चकमक में आग, तेरा साईं तिज में जाग सको तो जाग। आपका ईश्वर कहाँ है? आपके ईश्वर कहाँ है? आपके अंदर में है, बोल रहा वो है, तब न शरीर का निर्माण होता है, आपसे अलग। इसलिए यह संसार में जब तक आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा, हम बाहर भटकते रहेंगे। गहरी नदियां, धर्मदास जी अर्जी करते, गहरी संसार है, गहरी नदियां नाव पुरानी। नाव हमारी शरीर है, शरीर पर हमारा चेतन आत्मा परमात्मा चल रहा है, वही गुरु हमारे शरीर पर चलता है। शरीर हमारा साधन है, नाव है। ये आत्मा नहीं रहेगा, शरीर चलेगा नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं गहरी नदियां नाव पुरानी, खेब के पार लगा दीजिए, गुरु पैया लगो नाम को सुनो। यह इस बात से आप लोग आप लोगों को कहां तक संतुष्टि हुई? गुरु कहाँ है? बोलो। मैं जो कुछ लखाया सही की गलती? सही। सुनो, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुनो। आज हम क्या करें, तो हमारे सामने में हमारा सच्चा ईश्वर कौन है? माता पिता, उनके द्वारा शरीर मिला है, और हमारे भी द्वारा फिर संतान होंगे। माता ही पिता ईश्वर हैं, और उनके अंदर में हमारे मार्गदर्शक जो बताते हैं, ये हमारे गुरु लोग हैं। हम किसका पूजा करें? माता पिता गुरु तीनों समान होते हैं। हमको एक जन्म देता है, भरण पोषण पालन करता है, एक हमको क्या करता है? ज्ञान देता है, ज्ञान दे करके हमारे अंदर में परमात्मा को लखा देता है। इसलिए हम सब एक बार हम सब कहें, प्रेम से कहिए, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्म ज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। सबको आत्म ज्ञान का बोध हो, सबको आत्म ज्ञान का बोध हो, सबका अज्ञान दूर हो, सबका अज्ञान दूर हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत हो रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। बंधुओं, यह तब होगा, प्रत्येक मनुष्य को जरूरी है जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और इंसाफ। इनके लिए समय से काम, आमदनी से कम खर्चा, काम करने के लिए जो वस्तु जहां से लिए हैं, काम करके वहीं रख दो। अपने दायित्व को संभाल लो, अपने बच्चे को अपने समान बना लें, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें। हम दो, हमारे दो, हमारा जीवन में सदा के लिए संतुलन सही रहेगा। जीवन मुक्त के लिए तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोल कर ले, जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम से कहिए, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता आत्मज्ञान दाता सर्व संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। बच्चों, आप सबों को मैं हृदय से सम्मानित करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। शिक्षक गण से मैं कहता हूँ, यदि मैं सही आपके बच्चे को प्रेरणा दिया, प्रेरित किया, तो आप मानिए, नहीं तो मुझे, मैं विशेष क्या कहूँ, इसका काल का रूप दे, हम इसको आगे बढ़ावे, दीपक से दीपक जलावे। ये सब दीपक जल रहा है सबके हृदय में, सबके हृदय में ज्योति जल रहा है ना जी, आत्मा सबके हृदय में वही दीपक न जल रहा है न। तो सबके हृदय में हम दीपक से दीपक जलाएंगे, एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, माँ तुझे श्रद्धा समर्पितम, माँ तुझे श्रद्धा समर्पितम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।